कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब ईमान की ताकत होनी चाहिए, वो हाजरा जो ईमान की ताकत की वजह से इब्राहिम को छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा के चक्कर लगाती है। 7 चक्कर लगाए। मैंने कहा था शुरू में, कभी स्लो दौड़ती है, कभी तेज दौड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का रुकन बना दिया है, सफा और मरवा के चक्कर लगाओ। जब तक तुम सफा और मरवा के चक्कर नहीं लगाओगे, न तुम्हारा हज माना जाएगा, न तुम्हारा उम्रा माना जाएगा। और औरतों के लिए तो खास कर दिया कि तुम तो सीना तान कर अकड़ कर तेज न दौड़ो क्योंकि तुम्हारी बेपर्दगी होगी। लेकिन हाजरा जहां जहां तेज दौड़ी थी और थोड़ा सा अकड़ के ऐसे दौड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब भी वो सफा से मरवा और मरवा से सफा के चक्कर लगाएं तो जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां उनको भी तेज दौड़ना है, जहां हाजरा स्लो हुई थी वहां तुम्हें भी स्लो होना है। और हाजरा ने जहां सीना निकाल कर दौड़ लगाई वहां तुम्हें भी थोड़ा सा सीना निकालना। अब इतना भी नहीं कि गामा पहलवान लगो है, तो जहां थोड़ा सा हल्का था सीना निकाल के चली थी तुम्हें भी उतना निकाल के चलना है। ये इज्जत दी अल्लाह ताला ने, ये ईमान की ताकत है। ईमान होगा, मोमिन होगे तो हम तुम्हें बुलंदी देंगे। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी? किसी भी मजहब के अंदर औरत को यह इज्जत नहीं मिली। हाजरा ने जहां अपना कदम रखा, हर हाजी वहां अपना कदम रखता है। जहां हाजरा दौड़ी थी, हर हाजी को वहां दौड़ना पड़ता है। हाजरा ने जितने चक्कर लगाए, हर हाजी को उतने चक्कर लगाना पड़ते हैं। और हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशान, एक औरत के पैरों की टापें, एक औरत की पैरों की पैरों की धड़कने, पैरों की खटखटाहट को अपनी इबादत का हिस्सा जोड़ दिया है कि जब तक तुम हाजरा की इस अदा को जिंदा नहीं करोगे, हमारी इबादत का हक अदा नहीं होगा, तुम हमारी इबादत नहीं कर सकते हो। हाजरा के नक्शे कदम को अपनी इबादत से जोड़ दिया हो, इससे बड़ा मकाम क्या होगा, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा? जरा अंदाजा लगाओ। दुनिया की सारी कौमें चीखती और चिल्लाती रहें कि औरतों को इस्लाम ने 4 दीवारी में बंद कर दिया, बुर्के में रखकर उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हकीकत यह है कि औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। ये ईमान की स्पिरिट थी, ईमान की ताकत थी। आइए एक और जबरदस्त एक नक्शा खींचकर आपको बताता हूं। देखिए ईमान क्या है। एक बार ये तय हो गया मूसा अलैहिस्सलाम में और फिरौन में, ये रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं है, आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं, तुम अपना मामला दिखाओ, हम अपना मामला दिखाते हैं, या तो तुम झुक जाओ या हम झुक जाएं, आओ। एक मैदान तय हो गया। ए भैया बैठ जाओ, इनसे कहो कि पेशाब लग रहा तो यहीं कर लो। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की चप्पल चुरा के भाग रहे हो। बैठिए यार। अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया है, उससे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ईमान से पहले आदमी का हाल क्या है, लेकिन वहीं पर ईमान की दौलत जब उनको मिल जाए तो उनका हाल क्या होता है। देखिए, फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि चलो आज मूसा को और मूसा की कौम को पस्त करना है। ऐसा करतब दिखाना,
ऐसा तिलस्म दिखाना, ऐसा जादू दिखाना कि मूसा और मूसा की कौम भाग जाए। शिकस्त होनी चाहिए। जादूगरों को भरोसा था बिल्कुल। चलो, एक मैदान में जमा हो गए। मूसा अपने चंद साथियों को लेके आए, फिरौन अपना लाव लश्कर लेकर आया। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। ये वाकया सुना होगा, लेकिन आज मुझसे सुनो। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। तय होता है कि चलो अपना अपना कर्तव्य दिखलाओ। फिरौन ने कहा, जादूगरों, अपने जादूगरों से चलो दिखाओ। जादूगर चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, इसलिए सौदेबाजी पर उतर आए और फिरौन से कहने लगे, फिरौन, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रब, मेरे खुदा, ये बता दो, अगर हम फिर मूसा पर गालिब आ गए, अगर हम जीत गए, अगर हमने मूसा और उनकी कौम को हरा दिया, तो हमारा इनाम क्या होगा? पहले हमारा इनाम तो बता दो। हम ऐसे ही क्यों करतब दिखाएं? हमारा इनाम क्या होगा? फिरौन ने कहा कि दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो फिरौन के जादूगरों ने जादू दिखाने से पहले क्या कहा? कुरान उन जादूगरों के अल्फाज को रिकॉर्ड करता है। उन जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ठीक है, हम अभी जादू दिखाते हैं, लेकिन आए फिरौन, ये बताओ, अगर हमने मूसा और मूसा की कौम को हरा दिया और हमारा करतब देखकर, हमारा नाटक देखकर अगर ये सब हार जाओ, भाग जाएं, तो हमारा अज्र क्या होगा? इन्ना लना लाजरन, हमारी मजदूरी क्या होगी? हमारा इनाम क्या होगा? इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो क्या इनाम होगा? फिरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा और मूसा का लश्कर हार गया, शिकस्त फाश दे दी, डर गया और भाग गया, तो तुम, लमिनल मुकर्रबीन का तर्जमा में, तुम मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे। सही तर्जमा ये। जब उन जादूगरों ने सुना कि फिरौन कह रहा है कि इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, हमारे मिनिस्टर बन जाओगे, इतना बड़ा इनाम का जब लालच उनको मिला तो वो फौरन तैयार हो गए। फिर उनके पास जो रस्सियां थी, उन्होंने उन रस्सियों को फेंका, उन्होंने उन रस्सियों को डाला। उन्होंने जब उन रस्सियों को मूसा के सामने और मूसा की कौम के सामने फेंका, तो वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगते हुए सांप बन गए, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू वो करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू खत्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर 1-1, 2-2 रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है, ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है, ये तुम्हें रुपया दिख रहा है, लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर तो हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें? हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते। मूसा और मूसा की कौम को वो रेंगते हुए सांप दिखने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने भी लगे, ऐसे हटने भी लगे। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा डरो नहीं, ला तखफ या मूसा, अरे मूसा डरो नहीं, तुम्हारे पास जो लाठी है ना, जो डंडा है, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ियासाक, जमीन पर इस लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी जमीन पे मार दी, और जैसे ही जमीन पे लाठी मारी वो अजदहा बन गया।
अजदहा बहुत बड़ा होता है, वो अजदहा बन गया और उसने अपना मुंह फाड़ा और अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को। अंदर को जब उसने अंदर को सांस ली तो वो जितने भी सांप जो रस्सियां बनी हुई थी वो सब उसके मुंह में घुसते चले गए, करके सबको खा गया। यहीं से मूसा फिरौन के जादूगरों की अकल ठिकाने आ गई। वो समझ गए हमने जो दिखाया वो नकली चीज थी, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनलिटी थी, वो असलियत थी। वो समझ गए कि अब हक के आगे मेरा बातिल नहीं चलेगा। यकदम वहीं से बदल गए, यहीं से चेंज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया, अजदहा उनके सांपों को निकल गया। फिरौन के जादूगर समझ गए कि अब मेरी खैर नहीं, अगर मैंने कुछ और दिखाया तो हमारी आफत, हमारी बर्बादी, क्योंकि हमने जो दिखाया वो जादू था, मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है और जादू कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वही के वही वो सारे जादूगर पलटे और चीख पड़े, आमन्ना बिर्रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। चीखते हुए उन्होंने कहा, अब हमने फिरौन को छोड़ दिया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जादूगरों ने क्या कहा, बिरब्बे मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया, तो लोगों का अल्लाह और लोगों का खुदा तो वही बना हुआ था फिरौन, इसलिए मूसा और हारून का रब नहीं था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कभी फिरौन को अपना रब नहीं माना, मूसा और हारून ने अपना रब अल्लाह को माना था। इसलिए क्या कहा, आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। फिरौन तो शजदर रह गया, लाया था मूसा और उनको हराने के लिए, और ये तो हम ही हार गए। ये सारे जादूगर पलट गए, ये सारे जादूगर उधर चले गए। अभी देखिए, जब तक जादू दिखा रहे थे तब तक वो काफिर थे, लेकिन जब मूसा ने अपना हुनर दिखलाया, मौजिजा दिखलाया, तो वो ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद ताकत देखिए उनके अंदर वही मौजूद है, अभी हटे नहीं, अभी अपने घर नहीं गए। अब जब ईमान ले आए, जब कह दिया मन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, जब कह दिया कि हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तब उनके ईमान लाने के बाद उनके अंदर ताकत क्या आई वो दिखाना चाहता हूं। एक मोमिन के अंदर ईमान जब आ जाए तो उसकी ताकत क्या होती है।